फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्माबडी। तो आज हम बात करने वाले हैं एनडीडीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कवर करी थी एनडीडीएस के यूनिट 1 से यूनिट 3 तक के क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 4 और यूनिट 5 के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है एक्सप्लेन टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है यूनिट 4 में। तो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक एडवांस मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें हम ड्रग को डायरेक्टली हम डिलीवर करते हैं कहाँ पे, अफेक्टेड एरिया में या फिर साइड ऑफ एक्शन में, विदाउट किसी भी विदाउट एक्सपोजिंग द ड्रग को एक्सपोज करे हुए बिना टू हेल्थ इशू फॉर द बॉडी। हेल्दी टिश्यू तक हम बॉडी के हेल्दी टिश्यू तक ड्रग को बिना एक्सपोजिंग करते हुए हम उसे डिलीवर कराते हैं। तो ड्रग डिलीवरी अकर करता है ओनली अफेक्टेड एरिया पे और टारगेटेड एरिया पे। ये एक एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। ये कॉन्सेप्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, जो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, वो दिया किसने, पॉल इनरिच ने। नीड ऑफ एनडीडीएस, इंपॉर्टेंट ऑफ टीडीडीएस के बारे में बात करें तो टीडीडीएस टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस या फिर नीड क्या है। तो सबसे पहला है हमारा, ड्रग को डिलीवर कराया जाएगा अफेक्टेड एरिया में, और रेदर देन होल बॉडी के अलावा उसे अफेक्टेड एरिया में कराया जाएगा। इससे इम्प्रूव होती है थेरेपेटिक एफिकेसी, कम कर देती है टॉक्सिसिटी और साइड इफ़ेक्ट्स को। आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टीडीडीएस के बारे में बात करें तो ये नॉन टॉक्सिक होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, ये हमारा फिजिकली और केमिकली स्टेबल होता है, और इन विवो और इन विट्रो कंडीशन में। फिर हमारा आता है थर्ड, जो हमारा आएगा वो हमारा है कि ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करेगा टारगेट सेल्स के लिए, और हमारा कंट्रोल्ड होगा, प्रिडिक्टेबल होगा रेट इसका ड्रग रिलीज का, और ये हमारा मिनिमल ड्रग लीकेज कराएगा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के। कंपोनेंट्स ऑफ टीडीडीएस के बारे में बात करें तो ड्रग, सबसे पहला हमारा आता है ड्रग। तो थेरेपेटिक एजेंट होता है जो कि डिलीवर होता है टारगेट साइड पर या साइड ऑफ एक्शन पर। फिर हमारा आता है टारगेट साइड या फिर लिगेंड। ये हमारा कोई ऑर्गन होता है या टिश्यू होता है या स्पेसिफिक सेल होता है जहाँ ड्रग हमारा टारगेटेड किया जाता है। फिर हमारा आता है ड्रग करियर, कोई सबस्टेंस जो कि ड्रग को कैरी करता है टारगेट साइड तक, उसे हम कहते हैं ड्रग कैरियर। तो हमारा जैसे एग्जांपल में हमारा जैसे आ गया लिपोसोम, नियोसोम, नैनो पार्टिकल्स। फिर हमारा आता है फॉर्मुलेशन अप्रोचेस ऑफ टीडीडीएस। सबसे पहला आता है पैसिव टारगेटिंग, एक्टिव टारगेटिंग। देन हमारा थर्ड आता है इनवर्स टारगेटिंग, डुअल टारगेटिंग और डबल टारगेटिंग। तो पैसिव टारगेटिंग हमारी क्या है, ये मेथड इन्वॉल्व करेगा किसमें, एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग हमारा हो जाएगा जब एरिया अराउंड डिजायर्ड साइड, जहाँ हमें ड्रग चाहिए उसके एरिया अराउंड पर ड्रग का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ये अकर होगा क्योंकि हमारा जो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है डिजीज़ को और या फिर इन्फेक्शन के लिए। तो ये हमारा बेस्ड होता है, बढ़ा देता है हमारे परमिबिलिटी किसकी, एंडोथीलियल सेल्स की। एग्जांपल के बारे में बात करें तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा ड्रग का किसमें, कैंसर सेल में, ड्यू टू लीकी ब्लड वेसल्स से, तो जिसे हम EPR इफेक्ट भी बोलते हैं। फिर हमारा आता है एक्टिव टारगेटिंग, ड्रग हमारा टारगेट किया जाता है अफेक्टेड एरिया किसके, यूज़ करके लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन के। लिगेंड हमारा डिज़ाइन किया जाता है किस बेस पर, कि रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट हो टारगेटेड सेल पर। फिर हमारा अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं, तो हमारा जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, पेप्टाइड। टाइप ऑफ एक्टिव टारगेटिंग के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग, तो इसका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू कैपिलरी बेड, किसके लिए, टारगेट टिश्यू के लिए। फिर हमारा सेकेंड ऑर्डर टारगेटिंग क्या है, सेकेंड ऑर्डर टारगेटिंग हमारा है कि जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्पेसिफिक सेल के लिए। फिर हम जैसे कि हमारी ट्यूमर सेल्स हो गई। फिर हमारा थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग क्या होगा कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंटरसेलुलर कंपोनेंट्स के लिए। फिर हमारा इन्वर्स टारगेटिंग में क्या होगा, ये मेथड होगा जो कि अपोजिट होगा किसके, पैसिव टारगेटिंग के। फिर हमारा आ जाता है, इसके बाद हमारा आ जाएगा, ये हमारा यूज़ किया जाएगा टारगेट करने के लिए, टारगेट ड्रग के लिए किसके, नॉन RES मतलब
रेटिको एंडोथेलियल सिस्टम के ऑर्गन्स के लिए टारगेट करने के लिए। एग्जांपल के बारे में बात करें तो जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गए, ब्रेन हो गया। फिर हमारा आता है डुअल टारगेटिंग। डुअल टारगेटिंग हमारा एक, इस मेथड में हम जो ड्रग कैरियर इटसेल्फ शो करता है, जो ड्रग कैरियर हमारा खुद ही शो करता है थेरेपेटिक एक्टिविटी को, अलोंग किसके साथ, हमारा ड्रग थेरेपेटिक इफेक्ट देता है इसी के साथ साथ। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे एंटीवायरल ड्रग हमारे लोडेड करेंगे कैरियर में, तो वो हमारा शो करेगा, उसके पास होगी एंटीवायरल एक्टिविटी। फिर आता है हमारा डबल टारगेटिंग। ये मेथड हमारा इन्वॉल्व करता है जैसे कि TDDS को और कंट्रोल रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी को, जिससे हमारा जो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम और कंट्रोल रिलीज मिलकर हमारा बनाता है डबल टारगेटिंग। एडवांटेजेस ऑफ TDDS के बारे में बात करें तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, तो इसके एडवांटेजेस हैं हमारे हाई इफिकेसी है ड्रग लो डोज में, फिर अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इम्प्रूव कर देता है सिलेक्टिव टारगेटिंग, जब हमारा होल बॉडी डिलीवरी होती है तब लो टॉक्सिसिटी को लो कर देता है और साइड इफेक्ट कम होते हैं, एक्सटेंड कर देता है किसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग है हमारी टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम की, हाई कॉस्ट आ जाता है, नॉन एप्लीकेबल ऑल ड्रग्स पर हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है, जिसके बाद हमारा लो स्टेबिलिटी होती है ड्रग की। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है एक्सप्लेन नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल्स क्या है कि नैनो पार्टिकल एक सॉलिड कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जिसकी साइज रेंज 1 to 1000 नैनोमीटर तक होती है, जो हमारे ड्रग को इन विच जो ड्रग में डिसॉल्व हो जाते हैं, इंट्रैप हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं या फिर अटैच हो जाते हैं पॉलीमेरिक लिपिड मैट्रिक्स के साथ। ये हमारे वाइडली यूज होते हैं किसमें, NDDS में, जो कि इम्प्रूव कर देते हैं थेरेपेटिक की इफेक्ट एफिकेसी को और सेफ्टी को। अगर इसके एडवांटेजेस ऑफ नैनो पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले इम्प्रूव कर देता है बायोबिलिटी को, कंट्रोल करता है सब्सटेंस ड्रग रिलीज को, टारगेट ड्रग डिलीवरी देता है, रिड्यूस कर देता है डोज को और साइड इफेक्ट्स को, प्रोटेक्शन देता है ड्रग किससे, डिग्रेडेशन से, इम्प्रूव कर देता है पेशेंट की कॉम्प्लियंस को। क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहला हमारा आता है इसका क्लासिफिकेशन, वो हमारा आता है पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल, लिपिड नैनो पार्टिकल, फिर हमारा मेटेलिक नैनो पार्टिकल, नैनो क्रिस्टल्स, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल जिसे हम SLN भी बोलते हैं। अगर प्रिपरेशन मेथड ऑफ नैनो पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड। तो हमारा ये हमारा कौन सा मेथड होता है, जिसका प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो हमारे प्रिंसिपल में हमारा आता है कि ड्रग और पॉलीमर को डिसॉल्व कराते हैं किसमें, वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, फिर इमल्सिफाइड कराते हैं एक एक्वस फेज में, जिससे कि सॉल्वेंट एवेपोरेट कर जाता है, जिससे कि हमारा क्या बनता है, नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टेप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले डिसॉल्व करेंगे ड्रग को पॉलीमेरिक किसमें, पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इमल्सिफाई कर देंगे एक्वस फेज में किसके साथ, सरफेक्टेंट के साथ, इवेपोरेट करेंगे सॉल्वेंट को और कलेक्ट करेंगे नैनो पार्टिकल किससे, सेंट्रीफ्यूगेशन से। एडवांटेजेस इसकी क्या क्या है, पहले सिंपल मेथड हो जाएगा, सुटेबल हो जाएगा हीट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए। फिर हमारा अगला आता है इमल्सिफिकेशन डिफ्यूजन मेथड। तो हमारा ड्रग और पॉलीमर को डिसॉल्व कराएंगे पार्शियली वाटर मिसिबल सॉल्वेंट में, जिससे इमल्सिफाइड हो जाएगा एक्वस फेज में। फिर हमारा डिफ्यूज़न हो जाएगा सॉल्वेंट का और फॉर्म करेंगे नैनो पार्टिकल्स का। एडवांटेजेस के बारे में कहते हैं नैनो पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर हमारा आता है नैनो प्रिसिपिटेशन, जिसे हम सॉल्वेंट डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले ड्रग को और पॉलीमर को डिसॉल्व कराएंगे वाटर मिसिबल सॉल्वेंट में, ऐड करेंगे एक्वस फेज को किसमें, अंदर स्ट्रिंग करते हुए उसे घुमाते हुए रैपिड डिफ्यूज़न होगा नैनो पार्टिकल से। एडवांटेजेस के बारे में बात करें सिंपल और फास्ट है, नो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिर हमारा आता है सॉल्टिंग आउट मेथड। तो सॉल्टिंग आउट मेथड हमारा क्या है कि यूज़ करेंगे सॉल्टिंग आउट एजेंट्स का, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम हमारा क्लोराइड, फिर हमारा जो कि प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक और एक्वस फेजेस की, डाइल्यूशन लीड करता है नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन। फिर हमारा आता है हाई प्रेशर होमोजिनेशन, जिसमें हमारा ड्रग को सब्जेक्ट कराते हैं हम किससे,
हाई प्रेशर से, पार्टिकल साइज हमारा कम हो जाता है, किससे, शियर फोर्स से, और हमारे यूज करेंगे हम सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स। फिर हमारा आता है आयनिक जेलेशन मेथड, जो कि हमारा बेस्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पर, कॉमनली से यूज करेंगे चीटोस एंड नैनो पार्टिकल्स में। फिर हमारा आता है कैरेक्टराइजेशन पैरामीटर्स। इसके कैरेक्टराइजेशन के पैरामीटर्स हमारे क्या क्या हैं, तो सबसे पहला हमारा आता है पार्टिकल साइज और ड्रग साइज डिस्ट्रीब्यूशन का, जेटा पोटेंशियल, ड्रग लोडिंग और इंट्रैपमेंट इफिकेसी, इन विट्रो ड्रग रिलीज और स्टेबिलिटी स्टडीज़। इसके एप्लीकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है टारगेट ड्रग डिलीवरी, जैसे कि हमारा कैंसर कीमोथेरेपी में हो गया, ट्यूमर टारगेटिंग के लिए। फिर हमारा ब्रेन टारगेटिंग या फिर क्रॉस जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर BBB के लिए। फिर कंट्रोल करेगा सब्सटेंट रिलीज के लिए। फिर हमारा जिसमें प्रोलॉन्ग ड्रग का एक्शन होगा और रिड्यूस कर देगा ड्रग डोजिंग की फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ बायोएबिलिटी, जिसमें हमारा जो पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, जैसे कि जो ओरल, पेरेंटल और ऑक्यूलर डिलीवरी के लिए होती हैं। जिसके बाद हमारा आता है कीमोथेरेपी, ये रिड्यूस कर देता है टॉक्सिसिटी नॉर्मल सेल्स की और इन्हेंस कर देता है ट्यूमर के अपटेक को। फिर हमारा आता है वैक्सीन्स और जीन थेरेपी, जिसमें आता है DNA RNA की डिलीवरी, इंप्रूव कर देता है इम्यून के रिस्पॉन्स को। जिसके बाद हमारा आता है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, इसमें इमेजिंग एजेंट्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हमारा कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है 7th हमारा ऑक्यूलर और पल्मोनरी डिलीवरी, जिसमें इंक्रीज कर देता है रिटेंशन के टाइम को और इम्प्रूव कर देता है थेरेपेटिक इफिकेसी को। लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई होती है, स्टेबिलिटी इशू होता है और हमारा स्केल अप चैलेंज होते हैं और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिसिटी होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब लिपोसोम्स और हमारा प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन, जो कि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा आता है लिपोसोम एक स्फेरिकल वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जो बना हुआ होता है एक या एक से ज़्यादा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, जो इनक्लोज होता है एक्वस, जिसमें इनक्लोज होता है एक्वस का कोर। ये हमारा इनकेप्सुलेट कराया जाता है हाइड्रोफिलिक ड्रग को के लिए, जिसमें हमारे कोर में ड्रग होती है, और लिपोफिलिक हमारा ड्रग जो है वो बाइलेयर में होती है। इसे मेक करते हैं वर्सेटाइल कैरियर से। लिपोसोम हमारा एक माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स है, जो कि कंपोज्ड होगा 2 या 2 से ज़्यादा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से और इंक्लोज होगा एक्वस कोर के साथ। और ये हमारा फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था एलिस बेनघम, जो कि 1961 में। की फीचर के बारे में बात करें तो बायोकम्पैटिबल है, बायोडिग्रेडेबल है, ये कैरी आउट करता है हमारे बोथ हाइड्रो हमारा फिलिक ड्रग हो गया या फिर लिपोफिलिक ड्रग। हाइड्रोफिलिक ड्रग हमारा कोर हो गया, लिपोफिलिक ड्रग हमारा बाय लेयर हो गया। यूजफुल होता है टारगेट और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के लिए। टाइप्स ऑफ लिपोसोम्स के बारे में बात करें तो लिपोसोम्स हमारा मेनली 2 टाइप्स का होता है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पर, बेस्ड ऑन कंपोजिशन पर। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हमारा होता है, सबसे पहला हमारा आता है MLV मल्टी लेमिलर वेसल्स, मल्टी लेमिलर वेसिकल्स, जिसमें हमारा सर्वल बाइलेयर्स होती हैं, जिसका साइज होता है 0.5 to 5 माइक्रोमीटर और इजी होता है प्रिपेयर करने के लिए। जिसके बाद हमारा आता है SUV में हमारा क्या आ गया, स्मॉल यूनिलेमिनर वेसिकल्स, जिसमें सिंगल बाइलेयर होती है और हमारा साइज होता है 20 to 100 नैनोमीटर। प्रिपेयर किससे होता है, सोनिकेशन से। फिर हमारा आता है LU का मतलब होता है लार्ज यूनिलेमिनर वेसिकल, इसका साइज होता है हमारा 100 to 1000 नैनोमीटर, हाई इनकैप्सुलेशन इफिकेसी। फिर हमारा बेस्ड ऑन कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है कन्वेंशनल लिपोसोम, जो कि रैपिडली क्लियर होता है RES से। और फिर हमारा आता है स्टेटिकली स्टेबलाइज लिपोसोम, जो कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोलेटेड हमारा होता है, जो कोट होता है जिसमें हमारा PG से और हमारा लॉन्ग सर्कुलेशन टाइम होता है। जिसके बाद हमारा आता है कैटायनिक लिपोसोम। तो कैटायनिक लिपोसोम डिलीवर होता है DNA या फिर RNA को,
और इम्यूनोलिपोसोम जो हमारा एंटीबॉडी कोटेड होता है जो कि टारगेट करता है ट्यूमर्स को। इसके बाद हमारा पीएच सेंसिटिव लिपोसोम जो कि रिलीज कर देता है ड्रग को किसमें, एसिडिक ट्यूमर टिश्यू में। फिर हमारा आता है लॉन्ग सर्कुलेटिंग लिपोसोम जिसे स्टेल्थ लिपोसोम भी कहते हैं, जो कि अवॉइड करता है इम्यून के क्लीयरेंस को। जिसके बाद हमारा रहती है प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम। सेवरल मेथड होते हैं जिससे प्रिपेयर करते हैं लिपोसोम को, जो डिपेंड करता है साइज पर, लिमिलिटी पर और ड्रग के टाइप पर। इसमें हमारा अगर मेथड के बारे में बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। उसका हमारा पहला टाइप क्या है, थिन फिल्म हाइड्रेशन मेथड जिसे हम रोटरी इवेपोरेशन मेथड भी बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व कर देते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है, थिन लिपिड फिल्म हमारी फॉर्म होती है फ्लास्क पर। हाइड्रेटेड करेंगे इसे हम किससे, एक्वस बफर के साथ, जिससे कि हमारा मल्टी लेमुलर वेसिकल MLVS क्या हमारा मिलेगा, और साइड रिड्यूस करेंगे हम सोनिकेशन या फिर एक्सट्रूजियन से। फिर हमारा आता है सोनिकेशन मेथड। तो MLV हमारा सोनिकेटेड कराएगा जाएगा यूज करके किसका, प्रोब का या फिर हमारा बाथ सोनिकेटर का, जिससे कि हमारा स्मॉल यूनिलेमुलर वेसिकल SUVS हमारा मिलेगा। जिसके बाद हमारा थर्ड आता है वो हमारा आता है फ्रेंच प्रेशर सेल एक्सट्रूजन। इस हमारा MLV को हमारा फोर्स कराया जाएगा हमारे किसमें, थ्रू हमारे नैरो पोर्स से, जिससे हमारा यूनिफॉर्म साइज्ड लिपोसोम हमें मिलेगा। इसके बाद हमारा सेकंड आता है सॉल्वेंट डिस्पर्जन मेथड। सबसे पहला हमारा ईथर या फिर इंजेक्शन मेथड, जिसमें लिपिड को डिसॉल्व करेंगे ईथर में और हमारा इंजेक्ट करेंगे हम किसमें, स्लोली और एक हॉट एक्वस फेज में, जिससे कि लिपोसोम बन जाएगा। इसके बाद आता है इथेनॉल इंजेक्शन मेथड, इसमें लिपिड को डिसॉल्व करेंगे इसमें इथेनॉल में और रैपिडली इंजेक्ट करेंगे वाटर में और स्मॉल यूनिलेमुलर वेसिकल हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। फिर हमारा आता है डिटर्जेंट रिमूवल मेथड, जिसमें लिपिड सॉल्युबलाइज्ड होगी किसके साथ, हमारा डिटर्जेंट के साथ। डिटर्जेंट रिमूव करेगा डायलिसिस को और जेल फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन को, जिससे कि लिपोसोम हमारा स्पॉन्टेनियसली फॉर्म हो जाएगा। जिसके बाद हमारा डी आता है रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड, जिसमें वाटर इन ऑयल इमल्शन प्रिपेयर करा जाता है किससे, यूज करके लिपिड का और एक्वस ड्रग का सॉल्वेंट रिमूव कर देता है किसे, लार्ज यूनिलेमुलर वेसिकल को फॉर्म हो जाता है हमारा। जिसके बाद हमारा कैरेक्टराइजेशन ऑफ लिपोसोम। तो कैरेक्टराइजेशन इंश्योर करता है क्वालिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस को। वेस्कुलर साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन इसे मेजर करते हैं डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग DLS से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, हमारा फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर हमारा आता है जेटा पोटेंशियल, डिटरमाइन करता है सरफेस चार्ज को और स्टेबिलिटी को। मेजर होता है हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी से। फिर हमारा आता है मॉर्फोलॉजी हमारा स्टडी करेंगे, जिसमें हम TEM, SEM और AFM चेक करने के लिए शेप और लेमिलिटी को। फिर हमारा आता है इनकैप्सुलेशन इफिकेसी EE%, इसमें मेजर करेंगे हाउ मच ड्रग हमारी, कितनी हमारी ड्रग हमारी इंट्रैप्ट हुई है। मेथड हम करेंगे अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस और क्रोमेटोग्राफी। फिर हमारा आता है लेबोरेटरी, जिसमें हम नंबर ऑफ बाइलेयर को मेजर करेंगे NMR से और हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फिर हमारा आता है ड्रग रिलीज स्टडीज, जिसमें इन विट्रो रिलीज को हम करेंगे यूज़ करके किसका, डायलिसिस मेथड का और फ्रेंड्स हमारा डिफ्यूजन सेल का। फिर हमारा आता है फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसे हम कहते हैं DM से डिनोट करते हैं। ये डिटरमाइंड होता है DSC से, जिसे हम इंश्योर कर देते हैं लिपिड की स्टेबिलिटी को। इसके बाद हमारा आता है pH एंड ओस्मोलरिटी, जिसमें हम इंश्योर करते हैं आइसोटोनिक और स्टेबल फॉर्मुलेशन हो। फिर हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ लिपोसोम वाइडली यूज करते हैं ड्यू टू हम इसकी कंपैटिबिलिटी से, लो टॉक्सिसिटी से, एबिलिटी जिससे हम कैरी कर सकें बोथ हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक ड्रग्स को। इसके बाद हमारा आता है ड्रग की डिलीवरी।
जिससे हम कंट्रोल करेंगे टारगेट और टारगेटेड डिलीवरी को, रिड्यूस कर देते हैं टॉक्सिसिटी को और इंक्रीज कर देंगे थेरेपेटिक के इंडेक्स को। एग्जांपल के बारे में बात करें तो आता है एंटी कैंसर, एंटी फंगल और एंटी वायरल ड्रग्स। फिर हमारा आता है कैंसर थेरेपी, लिपोसोमल डॉक्सोरुबिसिन जिसे हम डॉक्सिल भी बोलते हैं, और लिपोसोमल डाउनोरुबिसिन जो इनहेंस कर देता है ड्रग की डिलीवरी को ट्यूमर सेल्स तक, जिससे कि हमारा EPR इफेक्ट भी कहते हैं। फिर हमारा आता है एंटी फंगल थेरेपी, जिसमें लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो कि एम्बीसोम होता है, जो रिड्यूस कर देता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी को। फिर हमारा आता है वैक्सीन डिलीवरी, लिपोसोमल एक्ट करेगा एडजुवेंट्स की तरह और एंटीजन कैरियर्स की तरह, जो कि यूज किया गया हेपेटाइटिस ए में, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स में। इसके बाद हमारा आता है जीन डिलीवरी, कैटायनिक लिपोसोम यूज करे जाएंगे डिलीवर करने के लिए DNA, RNA और siRNA को, और लोअर टॉक्सिसिटी होगी किससे, वायरल वेक्टर से कम होगी हमारी, कम टॉक्सिसिटी होगी। फिर हमारा आता है कॉस्मेटिक और डर्मेटोलॉजी, यूज करेंगे मॉइस्चर को और एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन को, क्योंकि पेनिट्रेट करेंगे हम डीपर स्किन लेयर्स में, जैसे इलास्टिक लिपोसोम। फिर हमारा डायग्नोस्टिक इमेजिंग, जो कि हमारा रेडियो लेबल्ड लिपोसोम होंगे फॉर इमेजिंग करने के लिए, जैसे कि हमारा MRI हो गया, हमारा PET हो गया। फिर हमारा एंजाइम्स और प्रोटीन डिलीवरी, जिसमें प्रोटेक्ट करेंगे सेंसिटिव बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। जिसके बाद हमारे आता है अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन नियोसोम्स फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन एंड इवेल्युएशन, जो कि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नियोसोम एक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारे बेस्ड होते हैं वेसिकल कंसिस्टिंग एक एक्वस कोर के साथ, जो कि इनक्लोज होते हैं, जो एक या एक से ज़्यादा बाइलेयर्स के होते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स के। ये सिमिलर होते हैं लिपोसोम से, बट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, केमिकली कॉम्पैटिबल होते हैं। फिर हमारा आता है ये कैप्सुलेट करे जाते हैं, हाइड्रोफिलिक ड्रग को हम एक एक्वस कोर में करेंगे, जबकि हम लिपोफिलिक ड्रग को एक बाइलेयर मेम्ब्रेन में करेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ नियोसोम के बारे में बात करें तो कंपोनेंट हमारा सबसे पहला आता है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, जिसमें हमारा स्पैन जो हमारा होगा, स्पैन हमारा होगा 20, 40, 60 और 80 का। फिर हमारा ट्वीन जाता है, ट्वीन हमारा होगा किसका, ट्वीन हमारा होगा 20, 40 और 60 का। ब्रिज सीरीज हमारी होगी और फंक्शन होगा, फॉर्म करेगा बाइलेयर को और कंट्रोल करेगा साइज और स्टेबिलिटी को। जिसके बाद हमारा आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव कर देता है बाइलेयर रिगिडिटी को, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को और इंट्रैपमेंट इफिकेसी को। चार्ज इंड्यूसर्स, क्योंकि हमारा स्टेराइल अमीन हो गया, जिससे हम पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर हमारा इसमें फिर हमारा जिसके बाद हमारा आता है डाइसिटाइल हमारा फॉस्फेट, जिसमें हमारा निगेटिव चार्ज होता है, जो कि प्रिवेंट करता है एग्रीगेशन को वेसिकल्स के। फिर जिसके बाद हमारा आता है एक्वस फेज, जैसे हमारा वाटर, बफर सॉल्यूशन और ड्रग सॉल्यूशन, जो कि मेंटेन करता है pH को और स्टेबिलिटी, ड्रग की स्टेबल सॉल्युबिलिटी को। फिर आते हैं एडिटिव, जो कि ऑप्शनल्स होते हैं, जैसे कि PEG पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि हमारे स्टेल्थ हमारा जो नियोसोम होता है, वह हमारा बाइल सॉल्ट होगा, जैसे कि हमारा SEDDS, जो कि टाइप होता है नियोसोम का। फिर स्टेबलाइजर और एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर हम अगला हमारा आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके प्रिपरेशन के क्या क्या मेथड है। सबसे पहला हमारा आता है थिन फिल्म हाइड्रेशन मेथड, जिसे हम हैंड चेकिंग मेथड भी बोलते हैं। इसमें सर्फेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व कराया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, फिर सॉल्वेंट को इवेपोरेट कराया जाता है, जिससे कि थिन लिपिड फिल्म बनती है। हाइड्रेटेड जो हमारा ड्रग सॉल्यूशन होगा, उसे मल्टी लेमिलर नियोसोम फॉर्म हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड होता है। जिसके बाद हमारा आता है ईथर इंजेक्शन मेथड, जिसमें सर्फेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व कराते हैं ईथर में। इसके ईथर को इंजेक्ट कराते हैं वार्म एक्वस फेज में, ईथर इवेपोरेट्स हो जाता है और हमारा नियोसोम्स बन जाते हैं इंस्टेंटली। इसके बाद हमारा आता है रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड, जिसे हम REV कहते हैं, जो कि हमारा सर्फेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व कराएंगे ऑर्गेनिक फेज में, फिर मिक्स कराएंगे एक्वस फेज के साथ, जिससे फॉर्म हो जाएगा वाटर इन ऑयल एमल्सन। सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा और लार्ज यूनिलेमुलर नियोसोम हमारा वेसिकल या फिर नियोसोम हमारा बन जाएगा। फिर हमारा आता है सोनिकेशन मेथड, तो इसमें हम
मल्टी लैमेलर नियोसोम को प्रिपेयर करेंगे और प्रोब कराएंगे हम किसके साथ, सोनिकेटर के साथ यूज़ करके रिड्यूस कर देंगे साइज को और फॉर्म कर देंगे स्मॉल यूनिलैमुलर वेसल SUV को। इसके बाद हमारा आता है माइक्रो फ्लूइडाइजेशन हमारा, जिसमें दो फ्लूइड को स्टीम कराएंगे कोलाइड अंडर हाई प्रेशर में, यूनिफॉर्म हो जाएगा हमारा नैनो साइज्ड नियोसोम। जिसके बाद हमारा आता है हीटिंग मेथड प्रोनियोसोम हाइड्रेशन। इसमें प्रोनियोसोम हमारा हाइड्रेट कराएंगे वार्म बफर के साथ और इंस्टेंट फॉर्मेशन हो जाएगा नियोसोम्स का। ये गुड है हमारे किसके, हीट स्टेबल ड्रग्स के लिए, रिड्यूस करने के लिए सॉल्वेंट के यूज़ को। फिर हमारा आता है इवेल्युएशन जो कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ नियोसोम। सबसे पहला आता है पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर करेंगे डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग DLS या मेल्विन जेटा साइजर से। फिर हमारा शेप एंड मॉर्फोलॉजी में हमारा क्या आ जाएगा, सबसे आ जाएगा TEM हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फिर हमारा आता है SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जिसके बाद आता है इंट्रैपमेंट इफिकेसी जो EE परसेंटेज, इसमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जिससे कि हमारा मेजर करता है फ्री ड्रग को। EE% हमारा बराबर किसका होता है, इनकैप्सुलेशन ड्रग अपॉन टोटल ड्रग मल्टीप्लाइड बाई 100 के। इसके बाद हमारा आता है जेटा पोटेंशियल मेजर करता है सरफेस के चार्ज को और स्टेबिलिटी को। इन विट्रो ड्रग रिलीज डायलिसिस मेम्ब्रेन मेथड होता है, प्लॉट कर देता है परसेंटेज ड्रग रिलीज वर्सेस टाइम को। ऑस्मोटिक सॉग या फिर स्टेबिलिटी स्टडीज, वेसिकल स्टेबिलिटी चेक होती है अंडर किसके, डिफरेंट pH के, टेम्परेचर के, आयनिक स्ट्रेंथ के। फिर आता है वेसिकल काउंट, यूज़ करते हैं हेमोसाइटोमीटर और या फिर काउंटर से। इसके बाद हमारा आता है ड्रग का कंटेंट हम यूवी या फिर विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर HPLC ऐसे से करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नियोसोम के बारे में बात करें, ड्रग टारगेटिंग करता है ट्यूमर से लीवर और स्प्लीन में, इन्हेंस कर देता है स्किन के पेनिट्रेशन को, यूज करके हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी ऑफ पेप्टाइड करता है प्रोटीन्स और वैक्सीन्स को। फिर हमारा एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग डिलीवरी यूज होता है कॉस्मेटिक में, एंटी एजिंग और मॉइस्चराइजर में। डिलीवरी करता है हमारा जेनेटिक मटेरियल DNA और siRNA को। एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ज़्यादा स्टेबल होता है, चीपर होता है, लिपोसोम से बायोडिग्रेडेबल होता है और नॉन इम्यूनोजेनिक होता है। कैन डिलीवर कर देता है बोथ को, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक ड्रग को, इन्हेंस कर देता है बायोबिलिटी को, रिड्यूस कर देता है टॉक्सिसिटी को, ईजी होता है स्टोर करने के लिए और कन्वर्ट नहीं होता है प्रोनियोसोम्स में, कन्वर्ट हो जाता है प्रोनियोसोम में। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो फिजिकल इनस्टेबिलिटी, एग्रीगेशन, फ्यूजन, लीकेज करता है हमारा इंट्रैप ड्रग का और हमारा रिक्वायर होता है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हमारे रिक्वायर होते हैं। फिर हमारा आता है अगला क्वेश्चन है, वो हमारा है डिफरेंस बिटवीन लिपोसोम एंड नियोसोम, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिपोसोम नियोसोम हमारे वेस्कुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसे यूज़ करते थे इनहेंस करने के लिए ड्रग स्टेबिलिटी को, बायोबिलिटी को, टारगेट ड्रग डिलीवरी को। बोथ हमारा बाइलेयर्ड वेसिकल्स होते हैं जो कि दे डिफर होते हैं मेनली किसमें, कंपोजिशन में, स्टेबिलिटी में, कॉस्ट और एप्लीकेशन में। लिपोसोम के बारे में बात करें, लिपोसोम में एक स्पेरिकल वेसिकल हमारा जो होता है वो बना हुआ होता है नेचुरल फॉस्फोलिपिड से। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया फॉस्फेट डाइकोलिन हमारा फॉर्म करेगा एक या एक से ज़्यादा बाइलेयर को, जो कि इनक्लोज होंगे हमारे एक एक्वस कोर में। फिर हमारा आता है नियोसोम एक स्पेरिकल वेसिकल होता है लेकिन नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होते हैं जैसे कि स्पैनफीन या फिर और कोलेस्ट्रॉल फॉर्मिंग हमारा यूनिलैमुलर या फिर मल्टीलैमुलर वेसल्स। फिर अगर कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन में हमारे जो नियोसोम और लिपोसोम, तो कंपोजिशन में नियोसोम हमारा सरफेक्टेंट से और लिपोसोम हमारा फॉस्फोलिपिड से। साइज के बारे में बात करें, नियोसोम का 50 टू हमारा 1000 नैनोमीटर होता है, जबकि हमारा लिपोसोम का 50 टू 200 नैनोमीटर होता है। चार्ज हमारा इस पे नियोसोम पे हमारा न्यूट्रल चार्ज होता है, जबकि हम न्यूट्रल और चार्ज होते हैं, जबकि हमारे लिपोसोम हमारे न्यूट्रल ही होते हैं। स्टेबिलिटी हमारी नियोसोम की लोअर होती है और लिपोसोम की हायर होती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें
तो हमारा लिपोसोम का क्या है, थिन लेयर हाइड्रेशन, रिवर्स फेज एवेपोरेशन, ईथर इंजेक्शन, सोनिकेशन, फ्लूइडाइजेशन। नियोसोम में थिन लेयर हाइड्रेशन, ईथर इंजेक्शन, हमारा सोनिकेशन, बबल मेथड या फिर प्रो नियोजोमल हाइड्रेशन। ये मैनी मेथड हमारे सिमिलर होते हैं, पर नियोसोम अलाउ करता है सिमिलर और मोस्ट कंपैटिबल मोस्ट स्टेबल की प्रिपरेशन को। फिर हमारे टाइप के बारे में बात करें तो लिपोसोम के हमारे टाइप जो होते हैं वो हमारे होते हैं स्मॉल यूनिलैमिलर वेसल SUV, लार्ज यूनिलैमिलर वेसल LUV, मल्टी लैमिलर वेसिकल MLV, और फिर हमारा स्टेल्थ लिपोसोम पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोलेटेड। फिर हमारा नियोसोम में हमारा स्मॉल और लार्ज यूनिलैमिलर वेसिकल हो गए, मल्टी लैमिलर वेसिकल हो गए, प्रोनियोसोम्स जो कि ड्राई और कन्वर्ट करते हैं नियोसोम्स ऑन हाइड्रेशन पर। फिर हमारा इलास्टिक नियोसोम्स हो गए, जिसके बाद हमारा आता है ड्रग की इनकैप्सुलेशन। तो ड्रग की इनकैप्सुलेशन लिपोसोम नियोसोम के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा लिपोसोम का क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, और नियोसोम का क्या है, सरफेक्टेंट बाइलेयर का। इनकैप्सुलेटेड ड्रग हमारा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हमारी होगी, जबकि नियोसोम में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होगी। इंट्रैपमेंट एफिकेसी इसकी हाई होगी, जबकि नियोसोम की मॉडरेट होगी। स्टेबिलिटी हमारी लिपोसोम की हाई होती है और नियोसोम की मॉडरेट होती है। इसके बाद हमारे आते हैं स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में हमारा अगर बात करें लिपोसोम के बारे में तो पुअर स्टेबिलिटी, फॉस्फोलिपिड अंडरगो हो जाते हैं ऑक्सीडेशन से, हमारा हाइड्रोलिसिस होता है ईस्टर बॉन्ड से, शॉर्टर सेल्फ लाइफ होती है। नियोसोम के बारे में बात करें तो हाईली स्टेबल होता है, सर्फेक्टेंट रेजिस्टेंट होता है ऑक्सीडेशन से, फिर लार्जर सेल्फ लाइफ होती है। टॉक्सिसिटी के बारे में बात करें तो लिपोसोम हमारा की लो टॉक्सिसिटी होती है, नेचुरल लिपिड्स और बायोकम्पैटिबल। नियोसोम्स हमारे ऑल्सो हमारी लो टॉक्सिसिटी होती है, पर डिपेंड कर देते हैं सरफेक्टेंट ग्रेड पर। स्टोरेज के बारे में बात करें तो लिपोसोम रिक्वायर करता है रेफ्रिजरेशन, किस पर है हमारा, जब हमारा फॉस्फोलिपिड डिग्रेडेशन होता है, और नियोसोम्स हमारे मोर स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर। कॉस्ट फैक्टर के बारे में बात करें तो लिपोसोम हमारे कॉस्टली होते हैं ड्यू टू फॉस्फोलिपिड और प्यूरिफिकेशन स्टेप्स पर, क्योंकि नियोसोम हमारे इनएक्सपेंसिव होते हैं हमारे सरफेक्टेंट, क्योंकि इसके चीप होते हैं। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो लिपोसोम हमारा एंटी कैंसर ड्रग डॉक्सिल हो गया, वैक्सीन एडजुवेंट्स हो गए, जीन थेरेपी, कॉस्मेटिक्स, एंटी फंगल या फिर एंटीवायरल फॉर्मुलेशन। अभी हमारे नियोसोम्स में हमारे क्या हो गए, हमारे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी, हमारे टारगेटेड कैंसर डिलीवरी, हमारा वैक्सीन एडजुवेंट्स, फिर हमारा कॉस्मेटिक या फिर स्टेबल फॉर्मुलेशन, ओरल एंड टिपिकल ड्रग डिलीवरी। जिसके बाद हमारा आता है लिपोसोम नियोसोम। तो हम फीचर्स के बारे में बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर इस पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वेसिकल होता है, जबकि इसका हमारा नियोसोम का सरफेक्टेंट कोलेस्ट्रॉल वेसिकल होता है। कंपोजिशन बात करें तो लिपोसोम की नेचुरल लिपिड होती है, और जबकि हमारे नियोसोम की हमारी सिंथेटिक सरफेक्टेंट होती है। कॉस्ट हमारी लिपोसोम की हाई होती है, नियोसोम की लो होती है। स्टेबिलिटी हमारी लिपोसोम की पुअर होती है और नियोसोम की हाइयर होती है। टॉक्सिसिटी हमारी लिपोसोम की वेरी लो होती है, जबकि हमारी नियोसोम की लो होती है। सेल्फ लाइफ हमारी लियोसोम की शॉर्ट होती है और नियोसोम की हाई होती है। इनकैप्सुलेशन हमारा लिपोसोम का गुड होता है और नियोसोम का बेटर होता है। इसके बाद हमारे स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज हमारा लिपोसोम का रेफ्रिजरेटेड होता है, जबकि नियोसोम का हमारा रूम टेम्परेचर होता है। जिसके बाद हमारा आता है यूनिट 5 में डिस्कस द ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि हमारे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑक्यूलर का मतलब होता है हमारा आई, ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है मेथड जो होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। डेफिनेशन के बारे में बात करें, ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, किसमें आई में ट्रीट करने के लिए ऑप्थेल्मिक कंडीशन को। ट्रेडिशनल हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जैसे होते हैं आई ड्रॉप, सस्पेंशन, इमल्सन या फिर ऑइंटमेंट, जिसके पास हमारे लो एफिकेसी होती है और लेस रिटेंशन टाइम होता है। अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, तो हमारा मेंटेन करना होता है ड्रग के साइड ऑफ एक्शन को, ताकि सुटेबल ड्यूरेशन के लिए हमारा रूट हमारा नहीं देते हैं, रूट हमारा नहीं यूज़ किया जाता है ड्रग डिलीवर को, जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए। ड्रग एक्शन हमारा लोकलाइज्ड होता है आई के लिए। हमारा आइडियल प्रॉपर्टीज ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम की क्या क्या है, तो
शुड भी हमारा ये सबसे पहले हमारा टारगेटेड होना चाहिए, सफिशिएंट रिटेंशन टाइम होना चाहिए आई में, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, हमारा एक्सेप्टेड हमारा गुड कॉर्नियल पेनिट्रेशन होनी चाहिए। सो इसके पास हमें इजी हमारा एडमिनिस्टर होता है। फिर हमारा इंट्रा ऑक्यूलर हमारा या फिर ऑक्यूलर बैरियर्स क्या है। तो इंट्राओक्यूलर बैरियर, तो इंट्राओक्यूलर का मतलब होता है इनसाइड आई, और बैरियर का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इनहिबिशन। तो ये हमारा इनहिबिशन, तो हमारा ये हमारे बैरियर इनहिबिट करते हैं ड्रग की पेनिट्रेशन को इनसाइड आई में, और प्रिवेंट करते हैं ड्रग को फ्रॉम रीचिंग टारगेट टिश्यू के लिए। मेजर हमारे इंट्राओक्यूलर बैरियर्स क्या है, जैसे कॉन्जेक्टिवा बैरियर, कॉर्नियल बैरियर, ब्लड रेटिनल बैरियर, हमारा टीयर बैरियर हो गया, एक्वस ह्यूमर टर्नओवर हो गया। ड्राइग्राम और ऑफ आई के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है स्क्लेरा, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, फ्यूबैक्स सेंट्रलिस, हाइलोइड कैनल, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, इसमें हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट, सिलिलरी बॉडी और मसल्स, विट्रस बॉडी, और ऑप्टिक नर्व हो गई, कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया। ये हमारे जो टॉप हमारे जो पार्ट्स होते हैं यही हमारे आते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉन्जेक्टिवल बैरियर। कंजक्टिवल बैरियर, तो कंजक्टिवा एक थिन मेम्ब्रेन होती है स्क्लेरा और इनर आईलिड की, जिसका फंक्शन होता है ड्रग को अप्लाई करेंगे, जब हम ड्रग को अप्लाई करेंगे तो आई में, तो हमारा ये बैरियर होता है, ये हमारा बैरियर की तरह काम करेगी और इनहिबिट कर देगी ड्रग की पेनिट्रेशन को आई में ड्यू टू टाइट जंक्शन से और मसल म्यूकस लेयर से। फिर हमारा आता है कॉर्नियल बैरियर। कॉर्निया एक आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आई के लिए, जो कि कवर करती है सरफेस, आई के सरफेस को। इसे हम क्यों इनहिबिट करते हैं ड्रग, ये हमें ड्रग के इनहिबिट को क्यों, पेनिट्रेशन को क्यों हमें इनहिबिट करती है, क्योंकि ये मेड होती है 5 लेयर से। तो 5 लेयर इसकी कौन कौन सी होती हैं कॉर्निया की। सबसे पहले हमारी आती है एपिथेलियम, बोमेंस लेयर, स्ट्रोमा, डेसिमेट मेम्ब्रेन या फिर एंडोथीलियन हमारी जो होती है एंडोथीलियम। जिसके बाद हमारा आता है ब्लड रेटिनल बैरियर। तो हमारा सिमिलर होता है ब्लड ब्रेन बैरियर से, प्रिवेंट कर देता है पासेज किसके सब्सटेंस को, जिससे ब्लड स्ट्रीम से रेटिना के लिए और अदर आई टिश्यूज के। प्रोटेक्ट करता है रेटिना को बट लिमिट ड्रग की डिलीवरी कराता है। फिर आता है टीयर बैरियर। आइसोटोनिक होता है सॉल्टी सॉल्यूशन, क्योंकि प्रोड्यूस करता है लैक्रिमल ग्लैंड को आई में। फंक्शन के बारे में बात करें, एक्ट करता है बैरियर की तरह। जब हमारा टीयर आउट होता है आई से, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट टाइम होता है बिटवीन ड्रग और हमारा आई का, वो टिश्यू का, वो डिक्रीज हो जाता है। फिर हमारा आता है एक्वस ह्यूमर टर्नओवर। तो हमारा ये एक वाटरी फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन कॉर्निया और आइरिस के। फंक्शन इसका क्या है कि रैपिड टर्नओवर होता है एक्वस ह्यूमर का, किसके बीच, कॉर्निया और आइरिस के बीच। और वॉश करते हैं जब हम टॉपिकली अप्लाई कर देते हैं ड्रग, या फिर ड्रग को जब ये डिक्रीज कर देता है बायोबिलिटी को। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इंट्रायूट्रीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंट्रायूट्रीन डिवाइस, जो कि हमारा इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड या फिर विद इन, और यूट्रीन डिवाइस का मतलब हमारा रिलेटेड टू यूट्रस, वेयर जहाँ बच्चा डेवलप करता है। तो हमारा आईयूडी एक स्मॉल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है जो कि इंसर्ट कराते हैं यूट्रस में या फिर वॉम में, प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी को। ये प्रोवाइड कराता है कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन को यूट्रस में, एक्ट करता है कॉन्टिन्यूसली प्रोलॉन्ग्ड हमारा पीरियड ऑफ टाइम 3 to 10 ईयर्स तक। एडवांटेजेस ऑफ आईयूडी के बारे में बात करें तो प्रोवाइड कराता है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट 3 to 10 ईयर्स का, हाईली इफेक्टिव होता है, वेरी लो हमारा फेलियर रेट होता है, रिवर्सिबल होता है, रिमूव हो जाता है, डॉक्टर कर सकता है किसी भी टाइम, कन्वीनियंट मेथड होता है, और प्रोवाइड कर देता है इमीडिएट कॉन्ट्रासेप्टेंस को आफ्टर इंसर्ट के। जिसके बाद हमारा इसमें नो इफेक्ट होते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ब्रेस्ट मिल्क पर या फिर फीडिंग पर। ये हमारा डज नॉट इंटरफेयर करता है सेक्सुअल लाइफ पर। हमारा आता है डिसएडवांटेज आईयूडी, रिक्वायर होता है ट्रेन मेडिकल स्टाफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इन रेयर केसेस में आईयूडी हमारा मेक कर देता है, एक होल बना देता है यूट्रस में ड्यूरिंग इंसर्टन। स्मॉल रिक होता है पेल्विक के इन्फेक्शन के लिए। इन 3 to 6 मंथ एंड वो
मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हमारी जो क्रैम्पिंग इंक्रीज हो जाती है 3 to 6 मंथ। हमारा एक्सपेंसिव अप फ्रंट हमारी कॉस्ट होती है, नॉन सुटेबल होता है एवरीवन के लिए। फिर हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रा यूट्रीन डिवाइस। हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कॉपर आईयूडीएस, हार्मोनल आईयूडीएस। कॉपर आईयूडीएस को नॉन हार्मोनल आईयूडीएस कहते हैं, हार्मोनल को हमारा नॉन कॉपर आईयूडीएस कहते हैं। नॉन कॉपर का मतलब जिसमें नॉन हार्मोन, कोई हार्मोन नहीं होगा। ये डिवाइस कंटेन कर देते हैं कॉपर मेटल को, और जिसमें हमारा प्लास्टिक सपोर्ट होता है, पॉलीथाइलिन प्लास्टिक। अवेलेबल होते हैं टी शेप में या फिर 7 के शेप में, और हमारे ये कंटिन्यूसली रिलीज कर देते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर को यूट्रस में, जिससे कि हमारे कंटेन नहीं करते थे, कोई भी हार्मोन को कंटेन नहीं करते हैं। एग्जांपल के बारे में बात करें, कॉपर टी और कॉपर 7। कॉपर टी भी हमारा ये हमारा कॉपर 7 हमारा 7 के साइज में होगा, क्योंकि मेड होगा हमारा कॉपर का, और ये हमारी प्लास्टिक लगी हुई है। जिसमें के बाद हमारा आता है कॉपर टी। कॉपर टी भी हमारा इसी तरीके का होगा। इसके बाद हमारे आते हैं मैकेनिज्म इसका क्या है। तो इसका मैकेनिज्म हमारा है कि आफ्टर इंसर्ट करने के बाद जो आईयूडी, जो हमारा कॉपर टी है, वो कॉपर आयन रिलीज होंगे स्मॉल अमाउंट्स में, जिससे कि जो हमारे कॉपर आयन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं स्पर्म्स के लिए। वो रिड्यूस कर देते हैं मोटिलिटी को, वर्क ऑफ स्पर्म को, जिससे कि फर्टिलाइजेशन एग हमारा होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। जिसके बाद हमारा आता है हार्मल आईयूडी, जिसे नॉन कॉपर आईयूडी बोलते हैं, जिसमें कॉपर का यूज़ नहीं होता है। तो इसके शेप हमारा कुछ ऐसा हमारा शेप होता है, जिसकी लेंथ हमारी 28 टू 36 मिलीमीटर होती है, और विड्थ हमारी 23 टू 32 हमारी मिलीमीटर होती है। हमारी नीचे हमारी थिन थ्रेड स्टैंड्स होते हैं, कॉपर हमारी कॉइल लगी हुई होती है, जिसमें हमारा ड्रग रिजर्वायर रिलीज कर देता है हार्मोन्स को। ये हमारी स्टेम होती है। ये हमारे आर्म्स हो गए इसके। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे आगे, तो ये हमारे डिवाइस कंटेन करेंगे हार्मोन्स को। ये इसमें कॉपर को कंटेन नहीं करेंगे। ये 2 पार्ट्स में होते हैं, पहले प्लास्टिक सपोर्ट और हार्मोन सिलेंडर। इसमें हार्मोनल आईयूडीज रिलीज करेंगे प्रोजेस्टेरॉन को, जैसे कि हार्मोन जो हमारा होगा यूट्रस में, जो कंट्रोल करेगा एंडोमेट्रियल या फिर यूट्रीन लाइनिंग के चेंजेस को। जिससे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्मोनल आईयूडी की बारे में बात करें, तो आफ्टर इंसर्ट कराने के बाद प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा डिवाइस से, जो कि प्रिवेंट कर देता है प्रेगनेंसी, क्योंकि वो थिकनेस ऑफ सर्विकल म्यूकस को बढ़ा देता है, जिससे कि स्पर्म हमारा अंदर नहीं जा पाता है यूट्रस में। अल्टरिंग करेंगे यूट्रेन की लाइनिंग को, जिससे कि हमारा सूटेबल नहीं होता है, अनसूटेबल हो जाता है प्रेगनेंसी के लिए। एप्लीकेशन के बारे में बात करें आईयूडीएस की, तो यूज्ड होता है बर्थ कंट्रोल के लिए, लॉन्ग लास्टिंग पीरियड के लिए। प्रोजेस्टेरॉन आईयूडी हमारा जो रिड्यूस कर देता है हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग को। इन सम केस आईयूडी हमारे यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए पेल्विक पेन को। फिर इसके बाद हमारा आता है जो हार्मोनल आईयूडी होता है, वो ऑल्सो यूज होता है मेनोपॉजियल हार्मोन थेरेपी के लिए। तो यहीं तक था हमारा एनडीडीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी वो डाउट रहेगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।